तो आप में से कितने लोगों को अट्रैक्ट करने की कला मालूम है? क्या वो तरीके मालूम है जिससे आप किसी को भी 90 सेकंड में अट्रैक्ट कर सकते हैं या बहुत कम टाइम में लोग आपकी तरफ ध्यान करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको पसंद करें, ये कर सकते हैं कि नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं, किसी भी डेट पे जाते हैं, किसी महफ़िल में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं ना कि महफ़िल लूट ली। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। अगर वो तरीके आप अपनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं अगर आपके पास ये तरीके हैं। तो मैं आज आपको 6 तरीके बताने वाला हूँ जो आपको करना है अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करने का मन है या आप चाहते हैं जहाँ भी आप प्रेज़ेंट रहें लोग आपको नोटिस करें, आप थोड़े पावरफुल रहें, लोग आपसे बात करने की कोशिश करें और लोग आपको पसंद करें। उसका जो पहला तरीका है, वो है पहले इंप्रेशन के बारे में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप किसी इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं, पहले 7 सेकंड के अंदर ही वो कुछ ना कुछ एक इमेज आपकी बना लेता है। तो जब भी आप किसी से पहली बार मिलने की कोशिश करें, आप कोशिश करें कि आप बहुत सही तरीके से मिलें उससे। आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, ग्रूमिंग के बारे में पता होना चाहिए, ड्रेस के बारे में पता होना चाहिए और ये सारी बातें अगर आप मैनेज कर पाएँगे, तब भी जो लोगों का एक स्नैप जजमेंट है, आपको किसी ने देखा, किसी शादी में आप किसी को देखते हैं, एकदम अलग लेवल पे पहुँच जाते हैं, किसी महफ़िल में देखते हैं, किसी इवेंट पे देखते हैं, यार वॉव! क्या लग रहा है। वो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप एक 6-7 सेकंड में एक स्नैप जजमेंट बनाते हैं और उसके लिए ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप ज़्यादा क्लीन लगें, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगें और जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं, उसके साथ कंफर्टेबल रहें और जिस तरह से आप हैं, उसके साथ कंफर्टेबल रहें। आप जितने कंफर्टेबल हैं, उतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से ड्रेस करा है, आपके पास बात करने का लहज़ा है और आपको खुद को प्रेज़ेंट करना आता है। तो पहली चीज़ है कि जब भी आप किसी महफ़िल में जाएँ या आपको जहाँ लग रहा है कि किसी को अट्रैक्ट करना है, वहाँ पे अच्छे से ड्रेस होके जाओ, अच्छे से तैयार होके जाओ, नहा के जो भी तैयारी करनी है उसके साथ जाओ और कॉन्फिडेंट लगो और एक चीज़ अवॉइड करना है कि नर्वस नहीं होना है। कि बहुत बार क्या होता है आप कहीं जाने की कोशिश करते हैं, स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी से मिलने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाते ही कहीं न कहीं आप नर्वस हो जाते हैं कि यार क्या होगा, नहीं होगा। वो थॉट थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे और उसके लिए है कि आपको उसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखना है। चाहे स्टेज में जाने वाली बात है, चाहे डेट पे जाने वाली बात है या किसी एक ऐसी महफ़िल में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपको वहाँ प्रेज़ेंट रहना है और आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो पहली बात ये है कि पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पे आपको ध्यान देना है। फिर दूसरी बात आती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपसे बातें करने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं आवाज़ को लेके, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भई आप कैसे रहते हैं? मैंने अपने से भी बेहतर बहुत लोग देखे हैं, बात करने वाले अपने से भी बेहतर देखे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ और उसका असर दिखता है। अब मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है? कि जब भी आप किसी से मिलने की कोशिश करते हैं, आप क्या किसी ऐसे इंसान से मिलना पसंद करेंगे जो बहुत ऐसे ही बैठा हुआ है, एनर्जी नहीं है, एनर्जीलेस बैठा हुआ है। आप हमेशा उस इंसान को पसंद करते हैं जो थोड़ा-सा ओपन रहता है, जिससे आप बात करने का मन करता है आपको, जो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट दिखता है। तो आपको हमेशा अपने जो शोल्डर्स हैं, उनको थोड़ा-सा ओपन रखना है। ऐसे करके नहीं रहना है कि ऐसे कर के आप खड़े हैं कि हाँ, किसी का बात करने का मन करेगा तो आके कर लेगा मेरे से। वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप थोड़ा-सा ओपन रहेंगे, आप रहेंगे रिलैक्स, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ नज़र मिलाएँ और आपके साथ वो आके बातें कर पाए। जैसे मैं इलाहाबाद में अभी रह रहा हूँ, प्रयागराज में रह रहा हूँ। तो बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास बात करने की कोशिश करते हैं तो लेकिन बहुत बार वो 5-7 मिनट लेते हैं कि भैया हैं कि नहीं हैं, फिर वो आने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ओपन रहने की कोशिश करता हूँ कि किसी को लग रहा है तो आके अप्रोच कर ले, लेकिन बहुत बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है, आपके जो कंधे हैं वो थोड़े ओपन होने चाहिए और जो चिन है मतलब ये है कि मान लो कि एक तरीका है कि मैं ऐसे रहूँ, दूसरा तरीका है कि मैं बिना हाथ वो करे खोले और मतलब बिना हाथ बंद करे और एक अच्छे पोस्चर के साथ रह सकता हूँ और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात आपको रखनी है। फिर एक और बात जो याद रखनी है कि जब भी कोई इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान प्रेज़ेंट है, अब वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा-सा हल्का-सा झुकना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि आप उसकी बात सुनना चाह रहे हैं। ये एक नेचुरल वे है मतलब जितना नेचुरल रहोगे वो आएगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो ये भी दिखाता है कि आप उनकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और किसी भी इंसान को जब ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, सामने वाला सुन रहा है, वो उस इंसान को अच्छा लगता है, वो कहीं न कहीं आपको पसंद करेगा, ये बात है। और हमेशा इन चीज़ों को थोड़ा-सा बचना है, वो जो मैंने पहले बताया कि ऐसे जो क्रॉस करके आप खड़े रहते हैं कि ठीक है, जिसको बात करना है कर ले। ऐसी वाली जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो थोड़ा-सा अवॉइड करना है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन बहुत सिचुएशन में आप नहीं चाहते कि लोग आपसे बात करें, आप वो तरीका अपना सकते हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, थोड़ा अट्रैक्शन उनको हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा है स्टोरी टेलिंग की पावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं कहानी से शुरू कर सकता था, जहाँ पे मैं कहीं गया हूँ, किसी ने मेरे से बात करने की कोशिश करी है, एक अच्छी कहानी बना के मैं सुना सकता था। लेकिन बहुत बार वो बहुत इनफॉर्मल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं कहा है। लेकिन हमेशा वो इंसान जो अच्छी कहानियाँ सुनाता है, अच्छे से बातें करता है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो बाजी मान ले जाता है। वो बाजी इसलिए मान ले जाता है क्योंकि वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देता है, उसकी चीज़ों पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। और स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि जो स्टोरीज़ होती है ना, वो फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आप कुछ ना हो, लेकिन आपकी कहानियों में इतना दम होगा कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये होता है कि खासतौर पे जब डेटिंग की बात करें, उसकी बात करें, तो उसमें होता क्या है कि लोग उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जिनको बाकी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये पार गेम होता है कि लोग एक इंसान को बहुत पसंद करते हैं, यार वो इंसान क्या है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि ये इंसान है क्या। और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कहानी सुनाने की काबिलियत है, आपके पास इमोशनल कनेक्ट करने की काबिलियत है, और आप उनको एक मजाक के लहजे में सही तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कहानियाँ सुना सकते हैं। वो अट्रैक्ट होंगे। ये बातें जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई के डोमेन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं डेटिंग और लाइफ और दोस्ती के डोमेन में बताऊंगा तो काफ़ी चीज़ें इनफॉर्मल हो जाएंगी। कभी वो चीज़ भी ट्राई करेंगे जब रियल लाइफ में मिलेंगे। लेकिन अभी गोल यही है कि मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं कि पहला इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, फिर मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फिर स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 3 और तरीके हैं उनके बारे में बातें कर। अब वो चौथा जो तरीका है वो है स्टेटस डिस्प्ले का। एक बार आपने पहला इंप्रेशन भी जमा लिया, आपने मैग्नेटिक जो बॉडी लैंग्वेज है वो यूज़ कर ली, उसके बाद एक तरीका आता है स्टोरी टेलिंग का। आप कहानी सुनाने लग गए, सारी चीज़ों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आप कैसे दिखाएँगे कि आप हैं क्या रियल में। आपके पास एक है कि आप ऐसे करें कि इग्नोर करके चले जाएँ कि ठीक है भाई मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में प्रेजेंट रहते हैं, आपको वहाँ अपनी प्रेजेंस फ़ील करानी। पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है। कुछ लोग को देखेंगे कि जब भी वो आते हैं, जैसे संसद में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कोई आया है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी पार्टी में जाते हैं, तो लगता है कोई आया है। तो वो स्टेटस डिस्प्ले होता है कि भाई मैं आ गया हूँ या मेरी प्रेजेंस यहाँ पे है। एक्टर और एक्ट्रेस को देखना कभी अवार्ड शोज़ में कुछ लोग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस जाता है, कुछ लोग का प्रेजेंस फ़ील करता है, तो वो स्टेटस डिस्प्ले है। तो उसके लिए 2-3 काम करने होते हैं। पहला होता है आपको धीरे बोलना होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैसे कोई बात आप कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा माना जाता है कि कोई चीज़ आप आराम से बात करते हैं, आराम से अपनी बातें रखते हैं, तो आप बहुत काम हैं और अपनी चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जो लोग ज़्यादा लाउड होते हैं, सबको सुनाने के लिए आप बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप वीक इंसान। एक मूवी है अमेरिकन गैंगस्टर, उसमें एक डायलॉग है कि द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज़ द वीकेस्ट वन, कि जो सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला इंसान है पूरे रूम में, वो सबसे कमज़ोर है। तो बात एक करने का लहज़ा होता है, वो तरीका होता है, वो आप अपनाएँगे, बहुत वर्क करेगा। तो आपको धीरे बोलना है, और धीरे बोलना कहीं न कहीं स्टेटस का सिंबल होता है। कभी-कभी जो बड़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग, पुतिन को देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़ा चिल्लाते हैं, लेकिन पुतिन और बाकी लोग का बॉडी लैंग्वेज देखना, बहुत कम बोलते हैं। चाइना के जो हेड हैं, उनको देखने की कोशिश करें, लोग कम बोलते हैं और उस हिसाब से अपनी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है कि जब भी आप किसी के पास बैठे हों या वो हों, वहाँ पे थोड़ा स्पेस लेने की कोशिश करें। ऐसे ना रहे कि अब बहुत भीड़ लगी, उसी में जगह बना के बैठ गए कि अब चलो एडजस्ट कर लो भाई, मुझे भी यहाँ पे बैठा लो। ये नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा स्पेस देके बैठो। अगर आप में पार है, आपकी मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज है, लोग वहाँ पे आएँगे, अट्रैक्ट होंगे, बैठेंगे, उस चीज़ का आपको वेट करना है। और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, पहली मीटिंग में कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, ये करता हूँ। कम बोलोगे, स्लो बोलोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। इंटरव्यू में जब आप ओवर बोलते हैं, सामने वाले को लग जाता है ये बड़बोला है, ज़्यादा बोल रहा है। तो एक बार आपने स्टेटस डिस्प्ले कर लिया, उसके बाद आता है कि आप सामने वाले को कैसे फ़ील कराएँगे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, डेल कार्नेगी करके एक राइटर हुए हैं, उनकी बहुत अच्छी बात ये है कि कैसे आप लोगों को जीतते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको रियल क्यूरियोसिटी दिखानी है कि मान लीजिए आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप फेक कर सकते हैं कि यार मैं चाहता हूँ, इससे पूछने की कोशिश करता हूँ। दूसरा है कि आप रियल में इंटरेस्ट लाइए कि आप उस इंसान को जानना चाहते हैं, उसकी एक कहानी है, उस कहानी को जानना चाहते हैं, उस इंसान की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और वो चीज़ें जब आप लाएँगे रियल में, तो वो आपकी आँखों में रिफ्लेक्ट होगा, आपकी टोन में रिफ्लेक्ट होगा, और आप फेक नहीं लगेंगे। और जब आप ऑथेंटिक लगेंगे, सामने वाले को लगेगा सही कहानी जानना चाहता है, तो वो आपको वो भी बातें बताएगा या बताएगी जो शायद वो नहीं बताना चाहता। तो ये आपको रखना है कि रियल में आपको उनके नाम के बारे में पता होना चाहिए, और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि क्या आपने उनका नाम सही से लिया कि नहीं लिया, क्या नाम आपने लिया कि नहीं लिया। तो उनका नाम यूज़ करेंगे तो उनको लगेगा आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उस तरह से बातें करते हैं। ये बात करने के तरीके में मैं वीडियो बनाऊँगा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और बहुत बार है कि लोगों को अच्छा फ़ील कराना, इम्पोर्टेंट फ़ील कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शाहरुख खान के बारे में पहले बता चुका हूँ कि बॉलीवुड के और बॉलीवुड के बाहर के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं।
अभी उनकी एक मूवी थी पठान, उसकी वजह से उनको नेशनल अवार्ड मिला है। मुझे बहुत बार लगता है कि वो मूवी तो मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी उनको मिला है क्योंकि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि वो हर इंसान को ये महसूस करा देते हैं कि सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की लाखों कहानियाँ आपको मिलेंगी। जो लोग बताते हैं कि यार उनके यहाँ हम घर गए, वो हमें बाहर छोड़ने आए, वो सारी चीज़ें इसका पार्ट है कि रियल में वो इंसान के अंदर है वो, इसलिए लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो कब तक फेक कर पाएँगे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग के साथ, लेकिन रियल में फेक नहीं कर पाएँगे। तो ये एक तरीका है। 5वां है कि आपको इमोशनल जो एनर्जी है वो कनेक्ट करनी है, कि आप जिस इमोशनल स्टेज पे हैं, हो सकता है कि आप अपनी कहानी इमोशनल स्टेज पे गुज़र रहे हैं, वैसी कहानी बताना चाहते हैं। कोई इंसान है जो थोड़ा-सा अलग दौर में है, थोड़ा दुखी है, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। कोई बहुत फ़नी दौर से गुज़र रहा है, वहाँ से तो एनर्जी का मैच होना बहुत ज़रूरी है, और एक बार एनर्जी मैच हो गई, जिसे हम बोलते हैं वाइब मैच हो गई, तब तो अट्रैक्शन अपने लेवल पे है। ये 90 सेकंड के बाद वो कमाल हो जाना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 6 तरीके हैं जैसे आप कहीं भी जाके किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके हैं। इन चीज़ों को जब भी आप करते हैं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ये गारंटीड नहीं है। ये सारे तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी हो सकता है कि लोग अट्रैक्ट ना हो सकता है उस मूड में ही ना हो। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आप इस्तेमाल करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये बातें अगर आप ध्यान देंगे, तो ये वर्क करती हैं अगर आप इसको सही से एग्ज़ीक्यूट कर मतलब एग्ज़ीक्यूट करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आपकी पर्सनैलिटी को सीरियस लेने की कोशिश करो। आप इस संसार में अकेले हो और आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपकी कहानियाँ, आपका फेस, आपकी पर्सनैलिटी, आप जिस जियोग्राफी से हो, कोई दूसरा इंसान वैसा नहीं है जिस तरह से आप सोचते हो, तो खुद की वैल्यू करो। ये सारे तरीके अपनाने की कोशिश करो। कोशिश करो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपको पसंद करें, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बुरा है लोगों को बुरा फ़ील कराना, बुरा है अपने साथ जो लोग हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, बुरा है किसी को परेशान करना। ये अच्छा है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपको पसंद करते हैं, आप ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिश में हम लोग एक-दूसरे की मदद करेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, आपका काम है शेयर करना, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। चैनल को जल्दी ब्लास्ट कराना है, ताकि मैं इन चीज़ों से फ्री होके और वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। और ये वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं वो कमेंट करके बताना है। और आपको कमेंट ज़रूर करना है कि क्या इस तरह की कोई घटना आपके साथ हुई है, और वो कौन इंसान है जिसे आप चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाए आपसे, या कौन-सी ऐसी जगह थी जहाँ पे आपने इस तरह का कुछ देखा है और किसी इंसान ने ऐसा कोई माहौल बनाया है। उस तरह की कहानियाँ बताने की कोशिश करो, और मैं आपकी कोई कहानी पिक करके एक कहानी के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय